आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। बंधुगण, ये मेरे लिए भाग्य का विषय है कि मैं आज भाग्यनगर में हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा भाग्य का विषय है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भाग्यनगर। और बंधुगण, मेरे लिए तो भाग्य का विषय है, मगर भाग्यनगर के लिए ये दुर्भाग्य का विषय है कि जिस प्रकार से भाग्यनगर का भाग्य मात्र एक परिवार और उस परिवार का दोस्त, यह भाग्य उनके हाथ में छोड़ दिया गया है और डेवलपमेंट और विकास को पिछले दरवाजे से एग्जिट करा दिया गया है। ये भाग्यनगर के लिए दुर्भाग्य का विषय है। यह हैदराबाद के लिए दुर्भाग्य का विषय है। बंधुगण, आज जब मैं आ रहा था तो फ्लाइट में भी एक विषय की चर्चा चल रही थी, फैमिली एंड फ्रेंड। यहां पर जो फैमिली और फ्रेंड की सरकार चल रही है, एक परिवार और उसके दोस्त की सरकार चल रही है, इस विषय में हर जगह चर्चा चल रहा है। लोग अब जानते हैं, फैमिली और फ्रेंड बोलने से ही समझ जाते हैं कौन है। परिवार और दोस्त बोलने से ही लोग समझ जाते हैं किसका जिक्र हो रहा है। बंधुगण, आज जब भाग्यनगर कहा, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं तो बड़े गर्व से भाग्यनगर कहता हूं, मगर मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि 2 दिनों पहले जो यहाँ के युवराज हैं, परिवार के जो युवराज हैं केटीआर, वो नाराज हो गए। भाग्यनगर बोलने से नाराज हो गए कि भाग्यनगर क्यों बोला गया है। क्योंकि उनको, अगर वो भाग्यनगर बोलते हैं तो निजाम का फोन आता है कि आप भाग्यनगर इस्तेमाल मत करो। मैं तो बड़े गर्व से भाग्यनगर का इस्तेमाल करूंगा, भाग्यनगर बोलूंगा भी, मगर केटीआर जी जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि नाम बदलना नहीं चाहिए, नाम में क्या रखा है, और वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे, ये उचित नहीं है। बंधुगण, आज आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC का चुनाव लड़ रही है। किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि जहां तक परिवार और उसके दोस्त का सवाल है, वो GHMC का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो FFMC प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव लड़ रहे हैं। FFMC प्राइवेट लिमिटेड मतलब फैमिली फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड। हम GHMC का चुनाव लड़ रहे हैं और वो FFMC फैमिली फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक परिवार और एक दोस्त का कॉरपोरेशन है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से इस चुनाव को ये परिवार और उनका दोस्त देख रहा है। और सुनने में ऐसा भी आया है कि केसीआर जी अपने फार्म हाउस में कह रहे हैं सबको जो उनसे मिलने जा रहा है कि ओल्ड सिटी से आया मेरा दोस्त, दोस्त को करो। ओल्ड सिटी से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। केवल दोस्त के लिए ही सब कुछ न्योछावर है और दोस्त को ही सलाम करना है, यही उनका मकसद है। आज भाग्यनगर के बुद्धिमान जनता को, भाग्यनगर के अति महत्वपूर्ण जनता को मैं एक बात कहना चाहता हूं। बहुत सोच समझ के दिसंबर 1 तारीख को आपको वोट डालना है। एक एक वोट कीमती है और याद रखिए, अगर एक भी वोट कांग्रेस को जाता है तो वो वोट कांग्रेस का नहीं है, वो वोट दरअसल TRS का है। अगर कांग्रेस का बटन दबता है तो वोट जाता है TRS को। दूसरा, अगर TRS का बटन दबता है तो वो वोट TRS को नहीं, वो वोट MIM को जाता है। कांग्रेस का वोट TRS को, TRS का वोट MIM को। इसलिए ये जो हैदराबाद की जनता है उसको चुनना है कि मेयर किसका होगा, मेयर बीजेपी का होगा या मेयर MIM का होगा। किस प्रकार का मेयर चाहिए, विकास युक्त बीजेपी का मेयर या कम्युनल पॉलिटिक्स, डिविजिव पॉलिटिक्स युक्त, एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स करने वाले, एक्सक्लूजन का पॉलिटिक्स करने वाले MIM का मेयर। इस प्रकार का किस प्रकार का मेयर चाहिए, यह हैदराबाद की, भाग्यनगर की जनता को डिसाइड करना है। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि अलायंस नहीं है। ये केसीआर जी कह रहे हैं कि कोई अलायंस नहीं है। अरे केसीआर जी, जब 2019 में चुनाव हुए थे तो कारू सारू पधारू ये किसने कहा था?
ये 16 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, 17 सीट नहीं है। ये कारू सारू पदहारू किसने कहा था? कारू पंचर, सारू फार्म हाउस लो, पदहारू नालगु, 9 मीन्स नालगु नो, तुम्हें जो नालगु भी हो जाएंगे अभी बहुत जल्दी। तुम्हें भी होंगे। और उसके बाद शून्य, हाँ सुनना। तो कारू पंचर, सारू फार्म हाउस लो, पदहारू तुम्मिदी। तो ये झूठ फैलाने की कोशिश न की जाए कि कोई अलायंस नहीं है। ये आपका ओल्ड सिटी का फ्रेंड और आपका जो परिवार मिलकर चुनाव लड़ रहा है, ये हैदराबाद की जनता ये तय करेगी कि मेयर किसका होगा। बंधुगण, अभी चंद दिनों पहले आपने देखा कि किस प्रकार बिहार में और 12 राज्यों में बाईपोल भी हुए। बिहार में तो चुनाव हुआ, 12 राज्यों में बाईपोल हुए। दुबाका, तेलंगाना के दुबाका में भी बाईपोल हुआ और किस प्रकार मोदी जी का जो विकास की नीति है उसकी जीत जो है वो केवल दुबाका में ही नहीं, 12 राज्यों में और बिहार में भी हुआ। और मैं आज थोड़ा मजाक में कहना चाहूंगा, यहाँ मीडिया भी बैठी है, इसको अन्यथा नहीं लेगी। जो एग्जिट पोल किया था मीडिया वालों ने, उन्होंने पूरी तरह से कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वर्क फ्रॉम होम किया था। वर्क फ्रॉम होम एग्जिट पोल किया था, वो फेल हो गया और बिहार में हमारी सरकार बनी। हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और Instagram पर फॉलो करें। और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।